हेलो गाइज, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर की दुनिया में। तो दोस्तों आज हम लगभग 20-25 दवाइयों के बारे में जानेंगे और 20-25 से एकदम डेली रेगुलर यूज होने वाली दवाइयों के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि कौन सी दवाइयाँ कौन सी बीमारी में काम में आती है। तो आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और सब इम्पोर्टेंट दवाई के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को आगे की ओर ले बढ़ते हुए चालू करते हैं। चालू करने से आप लोग को पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि ये वीडियो खासकर मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए है, या तो जो प्रैक्टिशनर लोग हैं उनके लिए है। लेकिन ये अपने जानकारी के लिए नॉर्मल इंसान भी अपने वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनके दवाई के बारे में अच्छा खासा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को आगे के लिए और बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला में हमारा है केटोरोलेक। सबसे पहले हमारा आता है केट्रोलेक इंजेक्शन आता है। अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो इसमें केटोरोलेक टोरोमेमिथाफाइन इंजेक्शन है, 1 ml का इंजेक्शन पाया जाता है। बात करें कि अगर इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं, क्या इंसान पेशेंट को क्या चीज़ का समस्या होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो टूथ पेन, जब दांत में दर्द होता है तो केटोरोलेक केयर का एक इंजेक्शन आता है 1 ml का, उसको दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो जब दांत ज़्यादा दर्द करता है। एसओएस मतलब ज़रूरत होने पर दिया जाता है केटोरोलेक। अगर बात करें इसका टैबलेट फॉर्म, तो इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है जिसका नाम होता है केट्रोल डीटी करके आता है। डीटी मतलब डिस्पेरेजेबल टैबलेट, जो मुंह में लेने के बाद घुल जाता है उसे कहते हैं डिस्पेरेजेबल डीटी। अगर हम इसका बात करें कि जो टैबलेट का यूज़ कब कैसे होता है, इसका डोज, तो जब ज़रूरत हो, जब दांत दर्द करे तो 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ उसको लिया जाता है, तो दांत दर्द में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी आराम देता है केटोलेक डीटी टैबलेट। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है डाइक्लोफेनेक। ये देखिए, एक कंपोजिशन है, आप लोग को जैसे सुनने को मिले फेनेक, अगर जैसे देखिए फेनेक आ गया, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, ये सब दर्द का दवा है। नेशनल यानी SAIDS के अंतर्गत इसको आता है, नॉन स्टेरॉयड। तो अगर इसका हम बात करें कि इसका यूज कब किया जाता है, क्या होता है पेशेंट को तब इसको दिया जाता है, तो सबसे पहले देखिए इसका यूज किया जाता है जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द। जब पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो जाता है, जैसे कि है ना, होता है ना जोड़ों की, जैसे कि टेहूना होता है, कोहनी होता है, और हाथ का ये होता है, कलाई होता है। वो देखिए यहाँ पर आप लोग को साइन के माध्यम से दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ दर्द होता है। देखिए यहाँ दर्द हो गया, यहाँ पर दर्द हो गया, ये हो गया, इसमें दर्द हो गया, इसमें दर्द, बाजू में दर्द जब होता है, मसल्स पेन, मांसपेशियों में जब दर्द होता है, तब डाइक्लोफेनेक टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसका डोज की, इसको कब कब और कितना दिया जाता है डाइक्लोफेनेक का, तो 1 टैबलेट BD। अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको एक टैबलेट का 100 mg का डाइक्लोफेनेक टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम। अगर वहीं एक बच्चा है तो उसको 100 mg का टैबलेट है तो 50 mg का, मतलब एक टैबलेट को आधा करके दिन में 2 बार दे सकते हैं। हाँ, तो फिर 50 mg का टैबलेट ला के उसको एक टैबलेट 2 बार दे सकते हैं दिन में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है आइबुप्रोफेन। देख अभी आप लोग को कुछ देर पहले ही हम बताए थे कि जिसमें ब्रोफेन, फेन मिले, डाइक्लोफिनेक सुनने को मिले, समझ जाएगा कि एक प्रकार का दर्द का दवा है। तो देखिए, अगर हम इस्तेमाल का बात करें कि इस्तेमाल कब किया जाता है, तो आइबुप्रोफेन 400 टैबलेट आता है, ब्रूफेन 400, सिर्फ इसमें आइबुप्रोफेन कंपोजिशन होता है। अगर इसका हम यूज का बात करें तो रेड्यूस फीवर, बुखार उतारने के लिए आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जाता है। रेड्यूस बॉडी पेन, शरीर का दर्द कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता है ना कि किसी को इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब होता है ना कि आदमी जिम गया है, उसके बाद उसका शरीर दर्द कर रहा है, तो फिर कहीं बहुत ज़्यादा काम कर दिया, उसके बाद उसका शरीर दर्द कर रहा है, तो उस टाइम भी आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करके उस दर्द को कम किया जा सकता है, उस दर्द को राहत दिया जा सकता है। अगर इसका हम डोज की बात करें, इसको कब और कितना देना चाहिए पेशेंट को, तो एडल्ट, अगर एक नौजवान इंसान है तो इब्रूफेन का टैबलेट 400 mg का
TDS मतलब होता है दिन में 3 बार, दिन में 3 बार इसको दिया जाता है। और वहीं अगर एक बच्चा है तो 200 mg का टैबलेट TDS दिन में 3 बार दिया जाता है। अगर 200 mg का टैबलेट आप लोग के पास नहीं अवेलेबल है तो यही टैबलेट को, ब्रूफेन 400 का टैबलेट को आधा आधा गोली करके दिन में 3 बार दिया जाता है बच्चों को। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है सिरप, एक सिरप है मल्टीविटामिन सिरप, इसका नाम है रूबी रेड। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरस एस्कोर्बेट, फोलिक एसिड एंड साइनोकोलाबिन सस्पेंशन मतलब सिरप इसमें पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल का, इसको कब कब इस्तेमाल किया जाता है तो एनीमिया, खून की कमी, जब जब ज़्यादातर ये औरत में यूज किया जाता है, जब औरत को एनीमिया खून की कमी हो जाता है, विटामिन B12, आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है, HB मतलब हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो रूबी रेड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे होता है ना कि जब आँख पीला पीला लगने लगे तो उस टाइम भी रूबी रेड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन की कमी हो गया, विटामिन की कमी से बाल झड़ना, नाखून खराब होना, त्वचा में खराबी होना, तो उस टाइम भी हम रूबी रेड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका हम डोज की बात करें कि इसका डोज कब कब और कितना देना चाहिए, तो अगर एक एडल्ट नौजवान इंसान है तो नौजवान औरत है तो उसको एडल्ट 10 ml करके BD दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर वहीं एक बच्चा की बात करें, एक चिल्ड्रन की बात करें, 15 साल 12 साल इस तरह करके अगर बच्चा है तो उसको अगर बात करें उसको कब दिया जाता है और कितना ml करके दिया जाता है, तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों अब हमारा है अशोका रेड सन सिरप, एक महिला के लिए एकदम उत्तम सिरप बोल सकते हैं। यह दवा केवल महिलाओं के लिए होती है, नोट है आप लोगों के लिए, यह दवा केवल महिलाओं के लिए होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल की बात करें तो एब्डोमिनियल क्रैम्प, पेट में जब मरोड़ होता है, ऐठन जिसको बोल सकते हैं, पेट में मरोड़ ऐठन वाला दर्द, कभी यहाँ कभी वहाँ, अरे अगर एक जगह कर रहा है तो एक ही जगह पूरा करने लगा, तो उस टाइप पर। पेल्विक पेन, पेड़ों में दर्द, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगने की समस्या, MC प्रॉब्लम, इरेगुलर MC मतलब मासिक धर्म, लड़की लोग का, औरत लोग का जो पीरियड आता है वो समय पे ना आए, मासिक धर्म में अनियमित मतलब कभी होता है ना कि आगे पीछे हो जाता है, 4 दिन 5 दिन, किसी किसी का टाइम हो जाता है फिर भी नहीं आता है, तो उसको नियमित करने के लिए रेगुलर कंटिन्यूसली जिसका जितना टाइम है, जब उसका टाइम होता है आने का, तब रेगुलर आने के लिए अशोका रेडसन सिरप एकदम उत्तम माना जाता है और उसको दिया जाता है। अगर इसका हम इस्तेमाल का बात करें कि इसको इस्तेमाल कब किया जाता है, अगर इसका डोज की बात करें कि इसका डोज कब किया मतलब कितना मात्रा में इसको देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो 10 ml करके BD दिन में 2 बार दिया जाता है अशोका रेडसन सिरप का। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप लोग जिसको भी ये समस्या है तो आप लोग अपने पेशेंट को ये चीज़ प्रोवाइड करके देखिए, जल्द से जल्द आराम मिलेगा। और अगर कोई नॉर्मल इंसान देख रहे हैं तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है प्रेगाविलिन। अगर हम इसके बात करें, प्रेगाविलिन 75 mg का कैप्सूल आता है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है प्रेगाविलिन, इसका नाम है प्रेगालिन 75। अगर इसका हम बात करें कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो हाथ पैरों में सुन्नी आना, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन, नस का प्रॉब्लम होता है, नस का प्रॉब्लम की वजह से हाथ पैरों में कभी कभी होता है सुन्नी ऐसा महसूस होने लगता है। आप तो देखते होंगे कि कभी कभी पैर एकदम दबा के बैठे हैं, उसके बाद झन झन टाइप पर, तो उस टाइम प्रेगाविलिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नसों में अगर कोई प्रॉब्लम है, नस में, रीढ़ का हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम प्रेगाविलिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसका हम डोज की बात करें, इसको कितना मात्रा में देना चाहिए, तो 1 कैप्सूल OD, दिन में 1 बार एक कैप्सूल को नौजवान इंसान को देना चाहिए प्रेगाविलिन। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है लिग्नोकेन, लोकल एनेस्थेटिक दवा होती है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो किसी भी लोकल जगह को शून्य करने के लिए, लोकल जगह मतलब आप लोग सब नहीं समझे, जैसे कि किसी भी लोकल जगह जहाँ पर आपको उसको शून्य करना है, शून्य मतलब आप लोग को हम अपना लैंग्वेज में बताते हैं, हम लोग आम चल गाँव में बोलने वाले भाषा,
जैसे हम लोग जो समझ पाएंगे, थेथर, थेथर आप लोग नाम सुनेंगे कि बोल वहाँ गया, उसके बाद डॉक्टर बाबा उसको थेथर कर दिया, उसके बाद उसका माथवा फटा था, वो सिलाई सिलाई किया, तो थेथर आप लोग को अपना भाषण समझाते हैं थेथर। तो थेथर करने के लिए जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर आपको घाव हो गया, चोट लगा है, तो यहीं पर सुई देगा, और इसको थेथर करने के लिए जो सुई लगाया जाता है वो लिग्नोकेन कंपोजिशन पाया जाता है। इसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है 2%। अगर इसका हम बात करें तो इसका जेली भी आता है, जाइलोकेन जेली आता है, लॉक्स 2% का जेली आता है, जिसको दिया जाता है थेथर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है गुडलेक्स प्लस सिरप। अगर इस गुडलेक्स प्लस सिरप मैनकाइंड फार्मा इसको बनाती है। अगर इसमें हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन पाया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड मैग्नीशियम। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें कि इसको कब दिया जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने पर, जब बच्चा को, बड़ों में जब कब्ज की समस्या हो जाए ना, किसी के कब्ज, आजकल आए दिन कब्ज की समस्या बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इतना सब बाहर का जो खाना खा रहे हैं, मैगी, पिस्ता, ये सब जितना चीज़ खा रहे हैं, सब कब्ज होने का, रोल, ये सब जितना आप बोल सकते हैं, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल, डोसा, सब कब्ज का एक बहुत बड़ा भयंकर भयावह रूप है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ से दूरी बना के रहिए, और बाहर का खाना कम से कम खाने को प्रयास किया जाए। तो चलिए, अगर इसका हम कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल का बात करें, डोज का बात करें, इसको कितना मात्रा में देना चाहिए, तो 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर वहीं 6 से 15 साल का बच्चा है तो उसको 10 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। और अगर बड़ों में बात करें तो 15 साल से प्लस है, 18, 19, 20 अगर है, तो उसको 15 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है फॉर 5 से 6 डेज। 5 से 6 दिन तक इसको 5 से 6 दिन तक इसको चलाना होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए गुडलेक्स प्लस सिरप को। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एक कंपोजिशन है, इसमें प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, अगर इसका हम कंपनी का नाम बात करें तो इसमें फेनार्गन 25 mg का होता है, जिसे एबॉट कंपनी बनाती है। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, जब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है तब इसको दिया जाता है, तो नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, मोशन सिकनेस, सफ़र के दौरान चक्कर और उल्टी आना, बोले ना, सफ़र के दौरान किसी को होता है कि गाड़ी में बैठा, उसके बाद उसको चक्कर ऐसा लगने लगता है, या तो फिर उल्टी ऐसा लगने लगता है, लंबा सफ़र जा रहा है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर, तो उसको ये सब समस्या देखने को मिलती है। हालांकि हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको नहीं सूट करता है, जिसको लंबा सफ़र गाड़ी में बैठ के सफ़र नहीं कर पाता है, तो उसके लिए होता है उस टाइम जी मचलाने लगने लगता है, उसको उल्टी ऐसा आने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो उस टाइम हम प्रोमेथाजीन टैबलेट का उसको देकर उस बीमारी से उसको राहत दे सकते हैं और ठीक किया जा सकता है। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात हो गया, अगर इसका हम डोज की बात करें, इसको कब दिया जाता है, तो 1 टैबलेट, जब भी इसको वैसा सिचुएशन बने, जब भी पेशेंट को वैसा लगे, जैसे कि कहीं जा रहा है, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसको लेके चलिए, सफ़र में जा रहे हैं तो इसको लेके चलिए। अगर वैसा सिचुएशन लग रहा है तो जैसे लग रहा है आप एक टैबलेट खाइए, आपको जल्द से जल्द तुरंत आराम मिल जाएगा और आपको वैसा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है लोमेला। अगर इसका हम बात करें, एक कंपनी का नाम है इंटास कंपनी बनाती है लोमेला क्रीम। अगर इसमें हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन पाया जाता है हाइड्रोक्विनोन एंड मोमेटासोन। अगर इसका लोमेला हो गया, अल्ट्रा अवर लिफोर्ड कंपनी बनाती है, अल्ट्रा ब्राइट, इलोसन, एचटी, बहुत सारी क्रीमें आती है। आप लोग सिर्फ कंपोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, उसमें कंपोजिशन क्या मिला हुआ, उसमें ड्रग क्या मिला हुआ। जैसे इसमें ड्रग मिला हुआ हाइड्रोक्विनोन, तो वही ध्यान दीजिएगा। इस मोमेट एफ क्रीम आता है, बहुत सारा क्रीम आता है, तो इसका हम बात करेंगे इसका क्या करता है, एक क्रीम क्यों यूज किया जाता है, जब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है तब। तो देखिए, जब फेस पे सीकनेस टाइप पर आता है, डार्क स्किन हो गया, डार्क सर्कल हो गया, डार्क स्किन हो गया, मुंह में धब्बा धब्बा टाइप का हो गया, मुंह में झिल्ली टाइप पर निकल गया है और काला काला दाग हो गया है, तो उस टाइम भी मेलाज्मा क्रीम को हम दिया जाता है, जिससे डार्क स्पॉट उसका दूर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है एक मोनोसेफेग्राम का एक इंजेक्शन है। अगर इससे हम बात करें इसका कंपोजिशन, तो इसमें सेफिट्रोक्सोन इंजेक्शन 1000 mg मिला हुआ होता है और ये पाया जाता है, एक एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें तो इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, तो टाइफाइड फीवर,
इसको मियादी बुखार अगर बच्चों में बड़ों में किसी को भी होता है ना कि टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उस टाइम हम सेफिट्रेक्सोन का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के रूप में कर सकते हैं। और इसको बुखार का दवा, एंटीबायोटिक के साथ बुखार का दवा और उसके साथ गैस का दवा मिला के दे देने से टाइफाइड बुखार ठीक हो जाता है। निमोनिया, अगर किसी को निमोनिया हो गया तो उस टाइम सेफिट्रेक्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंगिटिस, दिमाग की बीमारी, किसी किसी को तो दिमागी प्रॉब्लम होता है, याददाश्त कम भुलाने की समस्या होती है, तो उस टाइम भी हम सेफिट्रेक्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये रेयर केस, ये सब दोनों में ज़्यादा यूज होता है। फिर प्लस कान इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सब हो तो सेफिट्रेक्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका हम डोज का बात करें तो 1 ग्राम ओडी आईवी इंट्रावेनस, इसको जब भी दिया जाता है याद रखिएगा इंट्रावेनस। एंटीबायोटिक का अधिकांशतः आपको इंट्रावेनस ही लगाया जाता है इंजेक्शन। 1 ग्राम ओडी दिन में एक बार 1000 का लगाया जाता है सेफिट्रेक्सोन इंजेक्शन। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है बर्नोल क्रीम। बर्नोल क्रीम अगर इसका हम बात करें तो इसको डॉक्टर मॉर्फिन दो कंपनी बनाती है बर्नोल क्रीम। अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कब पेशेंट को क्या होता है जब इसको दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है इपीडर्म्स, डर्म्स, हाइपोडर्म्स, मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकेंड डिग्री बर्न। मेडिकल की भाषा में फर्स्ट डिग्री बर्न एंड सेकेंड डिग्री बर्न। अब आप लोगों को हम अपने आमचल गांव में बोलने वालों हम लोग जो समझें उसके भाषा में आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि एक होता है चमड़ी का फर्स्ट खाल, दूसरा सेकेंड खाल। जब जल जाता है, जब पैर हाथ कहीं भी अगर जल गया है, फर्स्ट भी जल गया, उसके नीचे वाला भी जल गया, तो उस टाइम बर्नोल क्रीम का यूज मलहम के रूप में करके उसे ठीक किया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक देके और इसको साथ में देके मलहम सुबह शाम लगाना है, तो फिर रात में अच्छा से धो लेने के बाद उसको अच्छा से लगा के सोने से मलहम जल्द से जल्द राहत देता है बर्नोल क्रीम। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है डायज़ेपाम टैबलेट। देखिए दोस्तों, ये टैबलेट जो है आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं, जिसके अंत में पाम, लाम ये सब देखने को मिले, समझ जाएगा कि वो एक प्रकार का एंग्जाइटी, चिंता को दूर करने के लिए, डिप्रेशन, तनाव मुक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसको नींद नहीं आती है ना, जिसको बहुत से ऐसा होता है कि नींद न आने की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है डायज़ेपाम। इसमें आता है अल्प्रा, इसमें अल्प्राजोलम भी आता है, अल्प्राजोलम करके आता है, डायज़ेपाम आता है, इट्रोजोलाम आता है, बहुत सारा आता है। 0.25 का एमजी का आता है, 0.5 का एमजी का आता है। तो एनएग्जाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए और नींद न आने की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टैबलेट बीडी दिन में 2 बार इसको दिया जाता है, वो पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। अगर हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन की बात करें तो इसे मैक्लोड्स कंपनी बनाती है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन पाया जाता है। इसको इस्तेमाल कब किया जाता है, तो ब्लड क्लोथिंग, खून को रोकने में इसका ट्रेनेक्सा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं कट गए हैं, ठीक है, देखिए अगर आप कहीं कट गए तो आपका खून बह रहा है, जैसे कि आप अगर जा रहे हैं चाकू से कोई काम कर रहे हैं, चाकू से कट गए और आपका खून रुक ही नहीं रहा है, खून बह रहा है, तो उस टाइम ट्रेनेक्सामिक एसिड ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे ब्लड को रोकने में काफ़ी कारागार सिद्ध होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, इसको अगर बात करें इसका हम, और इसको और सारा, जैसे कि और सारा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि होता है ना किसी किसी को हैवी पीरियड के टाइम हैवी ब्लीडिंग होने लगता है, हैवी ब्लीडिंग, तो उस टाइम भी इसको यूज किया जाता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का। अगर हम बात करें इसका डोज, इसको कब दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, माने के पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसको कितना लगाना है, ठीक है। कैसे कि अगर आप ज़्यादा कम है तो हल्का से एक इंजेक्शन लगा के ठीक किया जा सकता है, अगर ज़्यादा है तो फिर वही क्वांटिटी बढ़ा दिया जाता है, एमएल बढ़ा दिया जाता है और दिया जाता है इसको। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है साइफोन सिरप। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सैप्रोहेप्टाडिन पाया जाता है। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें कि इसको इस्तेमाल कब किया जाता है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगने की समस्या, बच्चों में होता है कि भूख नहीं लगने की समस्या होता है, वेट गेन, वजन बढ़ाने के लिए, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में। अगर हम देखिए आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, अगर बच्चा कमज़ोर है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि उसको भूख ही नहीं लग रहा है।
अगर भूख लगता तो खाता, तो ऑटोमेटिक उसका शरीर लगता। उसको भूख नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो खा नहीं पा रहा है और उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो वजन बढ़ाने के लिए ये कारगर सिद्ध होता है। सबसे पहले इसका भूख नहीं लगने की समस्या, तो ये भूख को बढ़ावा देगा, और जब आदमी खाएगा तो ऑटोमेटिक ही शरीर में लगेगा, वेट गेन, वजन बढ़ेगा। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में अगर कुपोषित हो गया है बच्चा तो उसको ठीक करेगा। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें, हो गया। अगर इसका हम डोज की बात करें, इसको कब दिया जाता है, तो एडल्ट, अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको 10 ml करके बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर चाइल्ड, अगर वहीं एक बच्चा है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिए। और आप लोग यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो डाल रहे हैं और डाले हुए हैं, तो आप लोग देखिए, बहुत अच्छा रोचक जानकारी आप लोग को प्राप्त होगा। और टूटी फूटी भाषा में, एकदम ऐसा भाषा में तोड़ तोड़ के समझाया है जैसे कि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, जय हिंद, बाय।